तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अगर आप बीएड 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, तो पर्यावरण शिक्षा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हमारे पास में, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा, आपकी शांति शिक्षा, इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा भी है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को छोड़कर, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा के अलावा। तो पाठ्यक्रम में भाषा हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और इसके अलावा आपको जो है 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हम किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, तो आप मेरा जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से ये वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझ के हम इसे अपने पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से डेवलप करके 8 नंबर का भी प्रश्न लिख सकते हैं, और हम यहाँ से 15 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपके साथ में साझा की है, ये हमारे 8 नंबर के प्रश्न के हिसाब से। और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न है ये आपको बार बार पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्यावरण हम किसे कहते हैं। तो अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँ, तो आप ऐसा समझिए कि अगर ये हम हैं, तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, चाहे वो आपका जीवित हो या निर्जीव हो, ठीक है, निर्जीव हो यानी कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कुछ भी, चाहे वो आपके पेड़ पौधे हों, मनुष्य हो, जंगली जानवर हो, पालतू जानवर हो, वनस्पति हो, कुछ भी है। इसके अलावा चाहे वो आपके आसपास में पड़ा हुआ धूल मिट्टी है, पेट्रोलियम पदार्थ है, हवा है, वायु है, धूल के अलावा सूर्य की किरण है, कुछ भी हमारे आसपास में जो कुछ भी उपलब्ध है वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो पर्यावरण का एक साधारण सा आप परिभाषा इसी तरह से दे सकते हो कि हमारे आसपास जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो इस चीज़ को आप समझना पड़ेगा। अब आइए समझते हैं पर्यावरण क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे आसपास उपलब्ध है और जो हमें प्रभावित करती है, वो हमारे पर्यावरण में ही मौजूद है। तो याद करिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैं जस्ट मिनट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी पर्यावरण का कोई भी एक घटक, कोई भी पार्ट, कोई भी कंपोनेंट जो कि हमारे आसपास मौजूद है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, या फिर जो भी हमारे आसपास में हवा, वायु, जल है, ये सारी चीज़ें जो कि निर्जीव रूप में देखने को मिलती है। हमारे खनिज पदार्थ जो कि निर्जीव है, पेट्रोलियम पदार्थ जो कि निर्जीव है, यातायात के साधन जो कि निर्जीव है, कुछ भी जो कि हमारे आसपास हमारे जीवन का हिस्सा है, चाहे वो जीवित है या निर्जीव है, जो हमारे आसपास के पर्यावरण में विद्यमान है, वो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर वहाँ पर ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, साफ स्वच्छ जल आपको मिलता है, जहाँ पर शोरगुल कम है, तो ऐसे वातावरण में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण अगर है तो वहाँ पर आपको स्वस्थ रहने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव कम पड़ता है। इसी के विपरीत आप एक ऐसे भीड़ भाड़ वाले शहर में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, शंघाई, न्यूयॉर्क हो गया आपका, तो इस तरह के ऐसे सिटी जो कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है, या फिर टोक्यो ले लीजिए, इस तरह की सिटी, या पाकिस्तान का कराची ले लीजिए, इस तरह की जो सिटी जो कि बहुत पॉल्यूटेड है, अगर आप ऐसे शहरों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बीच में रहते हैं, और प्रदूषण के जो हानिकारक प्रभाव होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे, उसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है।
तो याद रखिए कि हमारे आसपास में जो कुछ भी है वो हमें सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसी तरह से और ले लेते हैं, अगर हमारे आसपास के वातावरण में संतुलन जो है, अब आपको पता है कि धरती पे हर एक चीज़ का अपना एक अस्तित्व है और हर एक चीज़ के आने से या होने और न होने से जो है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम भी इस पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। तो जब इस पर्यावरण में हम हैं तो हम दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं, चाहे हम वनस्पति पर, चाहे हम पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए, वायु पर निर्भर करते हैं सांस लेने के लिए। तो हम अपने पर्यावरण पर जो है निर्भर करते हैं। अब पर्यावरण का एक संतुलन बना हुआ था, पर्यावरण का अपना एक संतुलन होता है। जैसे कि पेड़ होते हैं, पेड़ एक समय से बढ़ता है, बड़ा होता है और कुछ समय के बाद उसके पत्ते झड़ जाते हैं। एक समय के बाद वो पेड़ जो है मुरझा जाता है और वो मृत हो जाता है और फिर वो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे कि वो जीवाश्म बन जाता है, और माफ़ करिएगा, जिससे कि वो सड़ गल जाता है, जिससे कि वापस से जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की, उसके गलने सड़ने से वापस बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से जंगली जानवरों का अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व, हम सबकी एक आयु है और एक आयु के बाद जो है हमारा जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिससे कि पर्यावरण का जो एक बैलेंस होता है, एक संतुलन होता है, वो निर्मित रहता है। लेकिन जब हम मनुष्य अंधाधुंध तरीके से विकास की प्रक्रियाओं में लिप्त होकर, चाहे वो औद्योगिकरण की बात करें, चाहे यातायात की नई नई सुविधाओं की बात करें, या फिर हम जो है अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जो विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, या फिर हम जो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को घर, मकान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो पर्यावरण का नाश करते हैं, चाहे वो नदी नालों की बात करें, नदियों को, पोखरों के, समुद्र को हम प्रदूषित करने की बात करें, या फिर जंगलों की अंधाधुंध कटाई की बात करें, या फिर जो है हम जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जिनको कहते हैं, उनका जो है हम लोग बेरोकथाम जो एक उत्सर्जन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, यातायात के परिवहन के माध्यमों से, इससे कहीं ना कहीं जो संतुलन है वो असंतुलित होता है, संतुलन बिगड़ता है और इससे होता है मनुष्य के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। तो जब मनुष्य का जो आसपास का वातावरण है वो नकारात्मक रूप से बदलता है, नकारात्मक रूप से उसमें बदलाव होते हैं, तो कहने का उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे जीवन स्तर पर पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है और कहीं ना कहीं जो है हमारा अस्तित्व जो है खतरे में आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ही समझते हुए, इन सारी चीज़ों का महत्व समझाने के लिए हम औपचारिक अनौपचारिक रूप से तो इन सारी चीज़ों के महत्व को समझते ही हैं, लेकिन पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में कि किस प्रकार से जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि सतत विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से अभी जो वर्तमान संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध है उनका इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो उसको इस्तेमाल कर सके और उनका जीवन भी लाभप्रद हो पाए। इसी प्रकार से हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण, हमारे आसपास के जो जंगली जानवर है, जीव जंतु हैं, उनको हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसके महत्व को समझना, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए, क्या क्या कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, इस तरह की चीज़ों की जो एक औपचारिक तरह से जो है बच्चों को जानकारी देने की जो प्रक्रिया होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम मात्र पर्यावरण के बारे में पढ़ते नहीं, बल्कि पर्यावरण से संबंधित बारीकियों को भी समझते हैं। पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सकता है, पर्यावरण का हमारे जीवन पे क्या महत्व पड़ता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और पर्यावरण के बेहतरी के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत समझते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं जिससे कि आप इस बात को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो और ये पॉइंट आप जो है अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आपके बीएड, एमएड, डीएलएड से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पर्यावरण शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व। तो बात करते हैं, लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हमारे जीवन में पर्यावरण शिक्षा की उपयोगिता बढ़ रही है या हमेशा से रही है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व हम कुछ निम्न बिंदुओं से अधिक स्पष्ट प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कि देखिए, यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
एक मिनट, हाँ देखिए ये वाला पॉइंट है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हमें वनों के महत्व एवं उनसे जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से सीखने और समझने का अवसर मिलता है, जिससे कि हम वन संरक्षण के प्रति प्रेरित होते हैं। अब देखिए, जब पर्यावरण संरक्षण जब हम लोग पर्यावरण शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो हम आरंभिक क्लासेस में हो, प्लांट लगाने के माध्यम से, पौधे लगाने के माध्यम से हो, या पेड़ ना काटने के बारे में चर्चा करने की बात हो, या घर पर हम पेड़ पौधे लगाकर उसको नियमित पानी देते, ये कहीं ना कहीं औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से हमें पर्यावरण शिक्षा दी जा रही होती है। तो जब इस प्रकार से पर्यावरण शिक्षा दी जाती है तो हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जिसमें कि वन्य है, जल है, जो भी चीज़ें पर्यावरण में उपलब्ध है, जीव वनस्पति, इनको संरक्षित करना, इनको सुरक्षित करना क्यों आवश्यक है, इसके लाभ को हम समझ पाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा में चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से स्कूल विद्यालय में आप सीखते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से पर्यावरण के महत्व को समझते हैं। तो जब आप समझते हैं तो फिर पर्यावरण को आप बचाने के लिए प्रयास भी करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से हम वनों के या हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसके महत्व के बारे में और उससे होने वाले लाभों के बारे में हम जान पाते हैं। दूसरा, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे होने वाली जो पर्यावरणीय प्रदूषण है और उससे जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां होने से जो और संक्रमण होता है, या विश्व स्तर पर जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे अस्तित्व के ऊपर, हमारा अस्तित्व को जो खतरा होता है, इन सारी चीज़ों को जो है हम समझ पाते हैं। वो कौन से कारक है जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषण होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या और पर्यावरणीय प्रदूषण का किस प्रकार से एक दूसरे का संबंध है, हम किस तरह से समझ पाएंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है पर्यावरणीय प्रदूषण भी बढ़ता जाता है, या फिर पर्यावरण को नुकसान भी होता है। इस तरह की चीज़ों को हम सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, क्या रोकथाम के उपाय किए जा सकते हैं, इसके अलावा क्या क्या जो है चरण या क्या क्या उपाय अभी तक किए जा चुके हैं। जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बहुत सारे नियम हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आप स्कूल में औपचारिक शिक्षा या फिर घर परिवार में जो अनौपचारिक माध्यम से आप सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा छात्रों में प्रदूषण के खतरों एवं उसके दुष्परिणामों के प्रति सचेत होने की भावना का विकास कर प्रदूषण को रोकने की चेतना पैदा करता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप अध्ययनरत होते हैं, जब आप पढ़ते हैं ना पर्यावरण शिक्षा के बारे में, तो पर्यावरण शिक्षा से आप जो है पर्यावरण में जो विभिन्न प्रदूषण के कारक है, विभिन्न प्रदूषण की जो स्वरूप है, उससे आप परिचित होते हैं और किस प्रकार से आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं उसके बारे में आपके मन में चेतना जगती है, आप चिंतित होते हैं और फिर आप जो है उसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है, प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, आपका क्या योगदान हो सकता है, समाज को आप किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है फिर देखते हैं। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा द्वारा छात्रों में राष्ट्र प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी होता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जब हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं तो हमें अन्य लोगों का भी सहयोग मिलता है, और जब हम इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर कर कोई भी काम करते हैं तो उससे आपसी भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, अब यही प्रयास जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो आप बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या बोलिए कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के भाव को सपोर्ट मिलता है। एक तरह से उसमें आपको बोलेंगे कि उस तरह से ये भावना विकसित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोग सब मिलकर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है एक पुरजोर कोशिश कर पाते हैं। पांचवा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास करती है। जैसा कि मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया, आप समझ पा रहे होंगे कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, छात्रों में जो है एक सामाजिकता की भावना का विकास होता है। इसके द्वारा उनके यानी कि छात्रों के अंदर या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ही सकारात्मक गुण पैदा होते हैं, जिससे कि उनमें सहयोग, प्रेम, सहकारिता, सहिष्णुता जैसे गुण पैदा किए जा सकते हैं। देखिए पर्यावरण शिक्षा जो है आमतौर पर जो है व्यवहारिक शिक्षा है, तो इसमें क्या होगा, आप फील्ड में जाते हैं, आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे लोगों के संपर्क में आप मिलते हैं, अपने विचार उनसे साझा करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं विचारों से सहमति होती है, कई बार असहमति भी होती है, लेकिन क्योंकि पर्यावरण के लिए
पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं, तो हम आपसी मतभेद को दूर करते हुए, सहिष्णु होते हुए भी, सहकारी रूप से काम करते हुए, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हुए भी हम एक सकारात्मक पॉइंट पर पहुंचते हैं, सकारात्मक बिंदु पर पहुंचकर जो ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जो सबको मान्य हो और जिससे कि पर्यावरण को लाभ भी मिले। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से मानव को अपने जीवन मूल्यों पर विचार करने हेतु प्रशिक्षण दिया है। देखिए, हम लोग जो है जब अपने लिए भौतिक सुखों की खोज कर रहे होते हैं, हम लोग जो अपने भौतिक सुखों के बारे में ही जब सोच रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम पर्यावरण शिक्षा लेते हैं तो पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हमें इस बात पर सोचने के लिए अवसर दिया जाता है या हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देखिए हम अपने लाभ मात्र के लिए किस प्रकार से पर्यावरण को और पर्यावरण से जीवित संबंधित जो जीव जंतु हैं उनको हम किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन के मूल्यों पर पुनर्विचार करने हेतु जो है अवसर मिलता है। आप उम्मीद करते हैं समझ पा रहे। जैसे कि मैं बताऊं, यार हमने क्या कर दिया, हमने अपनी खुशी के लिए, हमने अपने घर को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का घर उजाड़ दिया, यानी कि जीव जंतुओं का घर उजाड़ दिया, दूसरे के घर प्रदूषित कर दिए। तो इस तरह की भावना भी आती है आपके अंदर। पर्यावरणीय शिक्षा, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरण संबंधी सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा समाधान के लिए बौद्धिक क्षमता एवं कौशल का विकास पर्यावरण शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। ये भी एक अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 9 है पर्यावरण संबंधी सभी प्रकार की जानकारी, पर्यावरण संबंधी जो प्रावधान है संवैधानिक जो आपके, वो हम पता कर सकते हैं। कौन कौन से NGOs हैं काम कर रहे हैं, विश्व स्तर पर क्या काम किया जा रहा है, विश्व स्तर पर कौन कौन से प्रावधान है, विश्व स्तर पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है जिससे कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखने और समझने का अवसर मिलता है। पर्यावरण शिक्षा छात्रों को जनतांत्रिक नागरिक बनने में सहायता करती है। हम अपने कर्तव्यों का जो दोष होता है हमें बोध होता है और छात्रों में उस शिक्षा द्वारा दिए जो हम शिक्षा ले रहे हैं उससे अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी बोध है। देखिए कि पर्यावरण शिक्षा को हम एक तरह से बोले जागरूक करने की शिक्षा के रूप में बात कर सकते हैं, जिसमें हम अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में बेहतर तरीके से जागरूक होते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, इससे भी आप परिचित होते हैं। और पर्यावरण को आप बचा सकें इसके लिए आपके क्या अधिकार है उससे भी आप परिचित होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी जानकारी जो कि आपको मदद करती है पर्यावरण को समझने में, पर्यावरण को संरक्षित रखने में और साथ ही साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने में आपको नए नए उपाय सुझाती है। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से लोगों को ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि वो पर्यावरण के महत्व को समझें, पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, पर्यावरण असंतुलन का हमारे जीवन पर, हमारे अस्तित्व पर और हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार से गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या पड़ ही रहा है। जैसे कि वैश्विक तापमान का बढ़ना, ओजोन लेयर में आपकी परत में छेद होने की जैसी घटना, या फिर लगातार जो है मौसमों में बदलाव होना, कहीं भी जो है आप देख सकते हैं कि आपदा आना, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आ जाना, इस तरह की जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो कि बार बार बिना मौसम के, बिना किसी कारण के भी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखने और समझने का भी हमें अवसर मिलता है। तो पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सीखने, सोचने का अवसर देती है। साथ ही साथ हम अवसर प्राप्त करते हैं कि हम किस प्रकार से जो गलती हमने की है, जो नुकसान हमने पर्यावरण को पहुंचाया है, उसे अभी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस पॉइंट से आपको पर्यावरण शिक्षा के महत्व के बारे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।